Good morning students. This is our home science class and our first chapter is growth and development domains and principles. मतलब वृद्धि और विकास, इसका क्षेत्र और उनके सिद्धांत. Growth and development are similar words but different from each other, though it is not possible to separate them totally. Growth और development दोनों का ही मीन्स बढ़ना होता है, जो एक ही होते हैं, मतलब एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं और हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते. इनमें हल्का सा डिफरेंस है. फर्स्टली ग्रोथ का मतलब भी बढ़ना और डेवलपमेंट मतलब भी बढ़ना. अब इनमें फ़र्क क्या है और इनकी जो डेफिनेशंस है वो क्या है वो पढ़ते हैं. ग्रोथ मीन्स टू ग्रो. इट इंडिकेट्स इंक्रीज इन फिजिकल बॉडी डायमेंशंस. Growth starts in the womb after conception and reaches its completion after the individual become adult. These are physical and creative changes which are quantitative in nature. ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना. जो हम शारीरिक रूप से बढ़ते हैं, हमारा जो बॉडी में जो परिवर्तन आते रहते हैं उसे हम कहते हैं ग्रोथ. ये हमारे जब छोटे से होते हैं, जब हम अपनी मदर के वोम में गर्भ में होते हैं, तब से हमारा ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हो जाता है और जब तक हम बूढ़े हो जाते हैं तब तक हमारा ये ग्रोथ पीरियड चलता रहता है. एंड डेवलपमेंट, इट इज़ ए होल प्रोसेस विच इंक्लूड्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी एज वेल एज ग्रोथ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी. एग्जाम्पल द फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मतलब भी बढ़ना ही होता है, लेकिन वो बढ़ना कौन सा है? शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ जो हमारे मानसिक, हमारे संवेगों में, सामाजिक बिहेवियर में, जो हमारी सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम उसके सामने अपना कैसा बिहेवियर करते हैं, इसमें जो हमारी क्षमताओं का विकास होता है, इसे कहते हैं डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ चाइल्ड अंडरगोज विच इंक्रीज द फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड. अगर हमारी डेवलपमेंट, हमारा विकास हो रहा है, तो जैसे बच्चा जैसे जैसे उसका विकास होता जाएगा तो उसके जो सिचुएशन के साथ हैंडल करने की उसकी टेक्निक चेंज होती जाएगी. इन द अर्ली स्टेजेज ऑफ लाइफ दी चेंजेस आर कंस्ट्रक्टिव एंड आफ्टर मिडल एज देयर आर डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन द बॉडी विच लीड टू ओल्ड एज. जीवन के प्रारंभ में हमारे में जो चेंज आते हैं, डेवलपमेंट जो होती है वो रचनात्मक होती है. रचनात्मक, हम कुछ निर्माण करने की प्रक्रिया आरंभ होती है हमारे अंदर, कुछ नए गुणों का विकास करने की. और मिडल एज में ये डिस्ट्रक्टिव चेंज हो जाते हैं, मतलब जो हमने बनाया है हम उसके प्रति लगाव नहीं रख पाते और हमारे अंदर उसे श्रृंखला को तोड़ने की बातें हमारे मन में चलती हैं. और इस प्रकार की जो डेवलपमेंट है हमारा चाइल्ड से लेकर ओल्ड एज तक डेवलपमेंट होता ही जाता है. अब ये तो हो गया डेवलपमेंट और ग्रोथ की डेफिनेशंस. ग्रोथ का मतलब बढ़ना, ओनली बॉडी साइज, फिजिकली. और डेवलपमेंट का मीन्स जो हमारे अदर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फिजिकल, सोशल, इनमें बढ़ना हमारी डेवलपमेंट कहलाता है. तो आज आप ये दोनों चीज़ें अच्छे से लर्न करें, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है. और इसके बाद हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया कि दोनों का मीन्स सेम ही है, बढ़ना. तो इनमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम अब डिस्कशन करते हैं. नंबर 1, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. ग्रोथ संख्यात्मक होती है, जैसे हम गिनती कर सकते हैं कि हमारे में आज 1 इंच बढ़ा है. ये हमारी बॉडी साइज, जैसे बच्चा छोटा है तो उसकी हाइट पहले कम होती है, थोड़े टाइम बाद फिर बढ़ती है, इस हिसाब से तो वो संख्यात्मक है. जबकि डेवलपमेंट संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है. जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटी सी बात पे रोना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो सोचता है कि नहीं, इसको मैं किसी और तरीके से हैंडल कराऊंगा और रोना थोड़ा कम कर देता है. तो इस प्रकार वो संख्यात्मक ना होकर गुणात्मक होती है. नंबर 2, growth compromise of height, weight, size and shape of the body organs like brain etc. And in development, in this with the physical changes, cognitive, social and emotional change are also included. ग्रोथ में तो हमारी जो हाइट है, वेट है, साइज, शेप ऑफ द बॉडी, इसमें हमारा ग्रोथ होता है, ये चीज़ें बढ़ती हैं.
और डेवलपमेंट में हमारे जो फिजिकल चेंज होने के साथ साथ जो अदर चेंजेज होते हैं, इमोशनल चेंज, वो भी इसमें शामिल होते हैं डेवलपमेंट में। ग्रोथ होती है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के कारण। नंबर 3, इट इज ड्यू टू सेल डिवीजन। एंड डेवलपमेंट, इट हैपन्स ड्यू टू मोटर एंड एडजस्टमेंटल प्रोसेस एंड दियर इंटरप्ले। डेवलपमेंट कैसे होगी? जब हम किसी सिचुएशन में अपने आप को डालेंगे, उनके साथ हमारे कैसा बिहेवियर है, उसके बाद हमारा वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ग्रोथ इज फॉर लिमिटेड पीरियड, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस टिल डेथ। ग्रोथ तो एक टाइम पे आके रुक जाती है, जैसे बच्चा बड़ा होता है, थोड़े टाइम बाद थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है, फिर बड़ा होता है, फिर रुक जाती है, तो ग्रोथ का लिमिट है। लेकिन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस टिल डेथ, विकास जीवन पर्यंत होता ही रहता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड डेवलपमेंट कैन बी ऑब्जर्व बाय मैच्योर बिहेवियर। ग्रोथ को तो हम माप सकते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है बच्चे में, क्या साइज में, जैसे हाइट कितनी बड़ी है, बट डेवलपमेंट को हम उसके व्यवहार को ऑब्जर्व कर ही देख सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। ग्रोथ टेल्स अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी बट इन लिमिटेड स्कोप। ग्रोथ तो हमें बस शारीरिक उसके बताती है कि उसमें ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई। डेवलपमेंट डील्स विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड हैज ए वास्ट स्कोप। डेवलपमेंट हमारे शरीर के साथ साथ जो हमारी पर्सनैलिटी है, पूरे सभी आयामों से रिलेशन रखती है और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेवलपमेंट डेथ तक होती ही रहती है, तो इसका स्कोप ज़्यादा है। तो ये हो गया ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस। तो आपने आज ये तीनों ही क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने हैं। थैंक यू।